हेलो गाइस, वेलकम टू ई लर्निंग। आज हम लोग देखेंगे सिविक्स का जो चैप्टर है पावर शेयरिंग, उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम टाइम के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच टू लैंग्वेज आर जनरली स्पोकन इन बेल्जियम। तो कौन सा दो लैंग्वेज था वो जनरली स्पीक होता था बेल्जियम। तो हम जानते हैं कि बेल्जियम जो है उसमें सबसे ज़्यादा डच होता था जो 59% था, और फ्रेंच होता था, और 1% जर्मन लैंग्वेज यूज़ होता, जिसमें डच एंड फ्रेंच, क्योंकि वो जनरली स्पोक होता था, डच एंड फ्रेंच होगा इसमें। नेक्स्ट, ब्रुसेल्स इज़ द कैपिटल ऑफ। ब्रुसेल्स कहाँ का कैपिटल है? तो हम पढ़े थे कि ब्रुसेल्स कैपिटल है बेल्जियम का, उसका बेल्जियम होगा। हु इलेक्ट द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। कम्युनिटी गवर्नमेंट को बेल्जियम में कौन इलेक्ट करता था? तो हम जानते हैं कि कम्युनिटी गवर्नमेंट को बेल्जियम में वही इलेक्ट करते थे पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी ओनली। थर्ड का ये होगा। अब देखते हैं हम लोग फोर्थ का। विच लैंग्वेज इज स्पोकन बाई मेजोरिटी ऑफ बेल्जियम। जो सबसे ज़्यादा लैंग्वेज जो इस्तेमाल होता था मेजोरिटी ऑफ बेल्जियम, मतलब सबसे ज़्यादा जो लैंग्वेज इस्तेमाल होता था वो बेल्जियम में, तो होगा डच 59%। हाउ मेनी टाइम वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम अमेंडेड बिटवीन 1970 एंड 1993। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कितने बार अमेंड हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन 1970 और 1993 के बीच में। तो 4 टाइम्स हुआ था गाइस, तो ऑप्शन डी सही है। सिक्स्थ, प्रूडेंशियल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग स्ट्रेसेस मोर ऑन। प्रूडेंशियल रीजन है वो किस लिए इंपॉर्टेंट है? तो ये तो पहला तो रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वेरियस ग्रुप्स, सोशल ग्रुप्स, एकदम सही है। और फेयर चांस टू माइनॉरिटी, एकदम सही है। ब्रिंगिंग स्टेबिलिटी इन पॉलिटिकल, तीनों ऑप्शन सही है, यानी डी ऑल ऑफ दीज होगा। सेवेंथ, बेल्जियम सोल्व इज प्रॉब्लम सक्सेसफुली बाई। बेल्जियम अपना प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया? बाई डेवलपिंग द पावर शेयरिंग मैकेनिज्म, ठीक है, ऐसे भी किया था। रिजेक्टिंग द पॉलिसी ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म, ये भी सही है। रिस्पेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी, ये भी सही है, तो इसमें भी ऑल ऑफ दिस होगा। डिफरेंट आर्गूमेंट आर यूजुअली पुट forth in favor of and against power sharing. Identify those which are in favor of power sharing and select the answer using the quotes given below. तो यहाँ पे पूछा है कि पावर शेयरिंग जो है वो कैसे हम मतलब लाभदायक है गवर्नमेंट के लिए, कैसे है? तो रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट एमंग डिफरेंट कम्युनिटीज़, तो लड़ाई से बचाता है, तो एकदम सही है, ए सही है। डिक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ, ये सब छोड़िए, डिले डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ये तो इसका डिसएडवांटेज हो गया। एकोमोडेट्स डाइवर्सिटी, इंक्रीज इंस्टेबिलिटी एंड, ये तो नहीं होता है। प्रमोट्स पीपल पार्टिसिपेट, यानी यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट ऑन पावर शेयरिंग एंड सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी, सही है। एंड बी, इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड बिटवीन सोशल ग्रुप, तो ये भी हम लोग जानते हैं, दोनों सही है, यानी ऑप्शन हमारा बी सही होगा, दोनों ट्रू है। द अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डैश एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कौन कौन सा दो को स्पीकिंग लैंग्वेज था, जो कम्युनिटी जो स्पीकिंग कम्युनिटी थे, कौन कौन से दो थे? तो यहाँ पे यही पूछ रहा है। तो यहाँ पे एक था डच, एक था फ्रेंच, हमने शुरुआती क्वेश्चन में डिस्कस किया था, तो यहाँ पे डच होगा। क्वेश्चन नंबर 11, डैश इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच, जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लिव। दिस गवर्नमेंट हैज़ पावर रिगार्डिंग कल्चर, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। तो हम लोग शुरू में ही देखे थे कि कम्युनिटी गवर्नमेंट था जो इलेक्टेड बाय वन लैंग्वेज ऑफ कम्युनिटी होता था, तो यहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। When many countries of Europe came together to form the European Union, was chosen as its headquarter। तो यहाँ पे ब्रुसेल्स चूज हुआ था हेडक्वार्टर के रूप में। होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। ये फिजिक्स वाला के क्वेश्चंस थे, मैंने आपको डिस्कस करवा दिए हैं। आप भी हमारे साथ ही क्वेश्चन बनाइए और कमेंट में बताइए कितना आपका मार्क्स आया। हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स है। थैंक यू।